नमस्कार साथियों, द मूक नायक में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान हैं जिनके काम आप सभी लोगों ने जो है देखा है, साझा किया है और उनके काम के बारे में जानते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए उन दोनों मेहमानों से आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ कार्टूनिस्ट, स्केच, ग्राफिक्स डिज़ाइनर जो है लोकेश पूजा उके हैं और साथ में है सिद्धेश गौतम। तो मैं उन दोनों का स्वागत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक तो आपके माध्यम से, दूसरा अंजुल भाई के माध्यम से एक ऐसा मौका मिला है कि हम दोनों एक साथ मिल पाए हैं। जय भीम, जय सावित्री, जय जोहार। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत कम मिलना हो पाता है। हम एक दूसरे के काम को बहुत टाइम से फॉलो करते हैं और हमारा माइंड इतना ज़्यादा सिंक करता है कि कभी कभार लगता है कि ये इसने बना दिया है यार, अब मुझे दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, और ऐसा वाइस वर्सा, आई एम श्योर। तो आज हम मिले हैं और मतलब इस अंजुल भाई की वजह से, तथागत लाइव के इस इवेंट की वजह से हम मिले हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही माइंड भी खुला है और अच्छा लग रहा है कि हम मूक नायक से भी बात कर रहे हैं। हम तो मिलते रहते हैं बट और ऐसे आर्टिस्ट की तरह ये हम लोग कहाँ बैठे, ये हमारे दर्शकों को आप लोग बता दें कहाँ बैठे हम लोग। ये ऐसा तो अब इस जगह का तो नाम नहीं पता मुझे क्या है, लेकिन हम लोग बैठे हैं महू इंदौर में हम लोग बैठे हैं, जहाँ बाबा साहब का जन्मस्थली है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जो है जन्मस्थली है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और हम लोग दिन में वहाँ पर सभी लोग घूम करके आए हैं। वहाँ पे जो है तमाम तरह की जो है कार्यक्रम थे उसको अटेंड करके आए हैं। तो आप दोनों लोग आज पहली बार जो है मिले हैं। पहली बार मिले हैं, साथ हम लोग आज पहली बार मिले हैं। और हमारे वर्ड्स भी बहुत कम एक्सचेंज हुए हैं। हाँ। कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक आर्टिस्ट होने के तौर पे हम विजुअली हम बात कर रहे थे। हाँ। मगर हम कभी इस तरीके से मिल नहीं रहे थे, इस तरीके से कभी इतनी बात हम साथ हम लोग का आज एक दूसरे से मिलन हुआ है आज हमारा। सिद्धेश गौतम भाई का दूसरा नाम बेकरी प्रसाद भी है। इंस्टाग्राम पे उनका जो हैंडल है वो बेकरी प्रसाद के नाम से है। और लोकेश पूजा उके का तो वही नाम है। हाल ही में आपने नाम चेंज किया, क्यों बताइए जरा। नाम चेंज करने का जो मतलब, नाम ऐसा चेंज नहीं किया, केवल सरनेम जो है मेरा चेंज हुआ है। उके से जो हो गया वो बौद्ध हो गया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्वाभिमान। क्योंकि जैसे कि हम खुद सुनते हैं कि 13 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। तो बात वही है कि और इंसान के जीवन का कोई भरोसा भी नहीं है। तो बस यही है कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया, ठीक उन्हीं को फॉलो करते हुए मैं भी बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करते हुए धर्मांतरण किया। बाकायदा मैंने कलेक्ट्रेट को एफिडेविट दिया है और प्रोसीजर चालू है सारी चीज़ों में। और बस इसी तरीके से मैंने अपने सरनेम को चेंज करते हुए लोकेश पूजा बौद्ध। यानी आपने भी डॉक्टर अंबेडकर की तरह जो है हिंदू धर्म को छोड़ दिया है और बौद्ध धर्म का जो है रास्ता अपना। तो आपने दीक्षा लिया होगा। दीक्षा, हाँ बिल्कुल लिया है मैंने। ओके जी। तो आपने लिया और आपकी मैडम? नहीं, अभी मैंने लिया। क्योंकि देखो ऐसा बुद्धिज़्म कोई ज़बरदस्ती वाला रास्ता नहीं है कि मैं लिया हूँ मतलब कि आपको भी लेना है। और दूसरा चीज़ है कि जो मेरी वाइफ है उनकी भी अपनी एक स्वतंत्रता है, उनकी भी अपनी एक सोच है। तो डिपेंड करता है कि वो जब चाहे, उनका मन करेगा तो बिल्कुल वो लेंगे। और वो सोच भी रहे इस बारे में कि मैं बहुत जल्दी जो है जो अपना जो धर्म है उसको चेंज करूँगी, लेकिन कोई बंदिश नहीं है। हाँ, एक सवाल है, जब आपको याद होगा कि किसान आंदोलन चल रहा था, लखबीर सिंह, आप दोनों को याद होगा, हमने तो उस पर कवरेज किया, आपने लगातार उस पर स्केच बनाया, आपने बनाया। एक स्केच सिमिलर हो गया आप दोनों का तकरीबन, कि लखबीर सिंह ऐसे उनकी लिंचिंग की गई है और ऐसे जो है टांग दिया गया और खून बह रहा है। कलर कॉम्बिनेशन अलग था, लेकिन जिस तरह से उनको लटकाया गया था जो बहुत क्रूर था, बोलते हुए मेरे गूज बम्प्स हो रहे हैं। तो कैसे सिंक कर गया अचानक से? वही है कि ये जो मेंटल सिंक है, ये क्योंकि हम दोनों एक ही तरीके से हैं, तो उसी मूवमेंट के पार्ट। हमें जो हम जिनको आइडियलाइज करते हैं या जो हमको इंस्पायर करते हैं वो भी सिमिलर से लोग हैं। जिन चीज़ों से हमें दुख होता है वो भी सिमिलर है। हम एक दूसरे की मिजरी को समझ सकते हैं इवन दो हम 1000 किलोमीटर या कई 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो है। और अगर कोई तमिलनाडु में भी होता और हम लोग
वो बना रहे होते हैं और शायद ऐसा भी हुआ होगा कि वहाँ पे भी किसी ने बनाया होगा और वो बहुत सिमिलर रहा होगा। हम दोनों आपस में जानते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो शायद हमें पता हो। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम कुछ मतलब और भी देखें, जो जब हम खुशी वाले जो सेलिब्रेशंस भी करते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो सिमिलर इंस्पिरेशन वहीं से आ रही है, या फिर वही इमोशंस हैं जो हमें प्रिक कर रहे हैं। तो वो इमोशंस जो हैं वो अपने अपने तरीके से, कलर बदलेंगे, स्ट्रोक बनाने का तरीका बदलेगा, बट कहीं ना कहीं इमोशन वही आएगा। तो मे बी अगर हम किसी आर्ट क्रिटिक से बोलें तो वो दसियों अलग डिफरेंसेस निकाल के दिखा दे उसमें, बट वो क्योंकि भावना वही निकल रही है तो वो दिखेगा भी वैसे ही। सो आप भी क्योंकि उसी भावना से जिसको देख रहे हैं, तो शायद आपने भी उस भावना को रिलेट करते हुए देखा, कि आपको भी ज़्यादा सिमिलैरिटीज दिखी क्योंकि आप भी उस भावना को समझ पाए अपने अंदर। तो मुझे लगता है कि वो भी एक हो सकता है रीज़न। बिल्कुल। मेरा एक सवाल और है कि विजुअल आर्ट का कोर्स आपने किया है, लोकेश जी, आपने विजुअल आर्ट का कोर्स नहीं, किया? मैंने नहीं किया है। लेकिन बावजूद इसके जो सोच है, जो थिंकिंग है, आपके बनाने का तरीका अलग है, लोकेश जी का अलग है, लेकिन जो मैसेज है वो दोनों का क्लियर है। वो कैसे? क्या डॉक्टर अंबेडकर कहीं ना कहीं आप दोनों के प्रेरणा स्रोत है, और फूले, सावित्री, फातिमा शेख, ये जो बहुजन, चाहे जो विश्व नायक हम कह सकते हैं, कई लोग उनको बहुजन नायक कहते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाए तो पूरे विश्व भर में जो है उनका मानवता के लिए जो त्याग है, बलिदान है, जो संघर्ष है, वो पूरे विश्व में जो है ना उसकी बातें हो रही हैं। तो क्या ये सब वजह हैं? क्योंकि मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि जैसे लोकेश जी ने जो है ऐसा कोई कोर्स नहीं किया है, आपने पूरा विजुअल आर्ट का कोर्स किया है। मैं इसको मैं समझना चाहता हूँ, और हमारे दर्शकों को भी ये समझ में आना चाहिए। मैं इसको एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा कि मैंने 7 साल डिज़ाइन पढ़ा है, बट मैंने विजुअल आर्ट नहीं पढ़ा है। सो मैंने 7 साल फैशन डिज़ाइन पढ़ा है। सो कपड़े को कैसे संभालना है या कपड़े के ऊपर कैसे डील करना है, उसको कैसे क्राफ्ट में कन्वर्ट करना है, वो मेरे को आता था। और एक छोटा कोर्स होता था विजुअल इलस्ट्रेशन का, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का। बट मैं बचपन से ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो लोकेश के साथ भी होगा कि वो बचपन से ड्रॉ कर रहे होंगे या बहुत पहले से ड्रॉ कर रहे होंगे, तो वो कुछ ना कुछ बनाते आ रहे होंगे। सो वहाँ से मेन प्रैक्टिस मेरी वो है। मतलब मैंने 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के कोर्स से मैं कुछ ज़्यादा सीख नहीं सकता हूँ, बट मेरे पास ये पॉजिटिव पॉइंट था कि मैं एक डिज़ाइन स्कूल में था, तो मेरे आजू बाजू में वो लोग थे जो लोग विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। तो वो जो किताबें पढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं मेरा ताका झाकी तो चलती थी, या उनके प्रोजेक्ट पे कोई डिस्कशन तो चलता था, तो उससे मैंने अपने आप को वहाँ पे थोड़ा डाइवर्ट करने की भी कोशिश की। तो जब मैं बाहर निकला अपने कॉलेज के, तब मुझे ऐसा लगा कि ये एक साइड चीज़ है जो मैं और भी रेगुलरली कर सकता हूँ। तो मेरा काम था कपड़ा बनाना, बट मैंने सोचा कि उसके साथ साथ मैं और कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो धीरे धीरे कपड़े से वो शिफ्ट होता गया, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वही लगे, बट वो आर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो डिज़ाइन और आर्ट में काफ़ी डिफरेंस है उस तरीके से अगर देखा जाए तो। और मैं जो करता हूँ, मैं अपने आप को अभी भी मोस्टली एज अ डिज़ाइनर समझता हूँ। मैं उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ अभी भी। तो मुझे लगता है कि शायद वो लोकेश के साथ भी होगा कि हम जो ऐसा होता है ना कि कुछ ये प्रिविलेज भी आर्टिस्टों कि छींटा मार दिया और बोल दिया कि ये इसका मतलब ये है, वो प्रिविलेज कहीं ना कहीं हमारे अंदर नहीं है। हमें सिंबलिज्म के साथ वैसे ही खेलना पड़ता है। हम वो कलर्स को, हम ब्लू को देते हैं महत्व, कॉन्शियसली देते हैं। तो मुझे लगता है इसलिए हम ज़्यादा डिज़ाइनर हैं रेदर देन आर्टिस्ट, क्योंकि हम सोच के कर रहे हैं, हम एक विजुअल लैंग्वेज बना रहे हैं तो ताकि वो आसानी से समझी जाए रेदर देन सिर्फ एक्सप्रेस कर दिया। सो हमारे पीछे उसका एक मोटिव है जो कि बिगर है, आर्ट से ज़्यादा बिगर है। सो कहीं ना कहीं वो हम डिज़ाइन को भी उस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। मैंने वो वहाँ से सीखा है। आप बताइए, आपने इसको कैसे सीखा और कैसे टाइम टू टाइम जो है आपने उसमें चेंज लाए? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 2-2.5 साल पहले जो मैं आपका स्केच देखता था, जो डिज़ाइन देखता था, आर्ट देखता था, उसमें अब थोड़ी सी तब्दीली आई है। बिल्कुल। उसमें कैसे आपने उसको इम्प्रूव किया, कैसे जो है आपने उसको जो है सोचा कि इसको और इम्प्रेसिव बनाया जाए, उसके बारे में बताइए। क्योंकि आपने कोई कोर्स नहीं किया है, एक तरह से आपको एक पैशन है, एक शौकिया तौर पे शुरू किया और अब जुनून बन गया है, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो देखो, अभी सिद्धेश भाई ने खुद इस चीज़ को क्लियर किया है कि स्केच करने का जो शौक़ होता है वो हम दोनों का बचपन से था। तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि आप बनाते चले जाते हो, तो उसमें
सुधार आते जाता है और फिर आप बारीकी भी पकड़ने चालू कर देते हो आप किन चीज़ों की। जैसे कि आप पहले बोल रहे हो कि पहले के समय में मेरे जो आर्ट जो थे वो थोड़ा सा कुछ अलग थे। तो एक चीज़ ये था कि शुरुआती दौर में मैं केवल स्केच किया करता था और स्केच से डायरेक्ट आप डिजिटल रूप में आप जाते हो तो आपका हाथ जो है वो पहले तो जमाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले उसमें प्रैक्टिस किया और करते 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 आज उस स्वरूप में आ पाया हूँ मैं कि उसको और ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव बना पा रहा हूँ मैं उसकी कलर कॉम्बिनेशन को लेकर के। जैसे सिंबॉलिक रूप से बात की आपने तो उसको सिंबॉलिक रूप देना तो वो धीरे 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 एक प्रक्रिया का जो था वो दौर था वो, और तब जो है वो अभी यहाँ पर आ पाया हूँ मैं। ये रहा। एक चीज़ आप लोगों को बहुत सामना करना पड़ता होगा जब आप कहीं जाते हो, कई सारे जगहों पे आप जाते हैं, कई सारे आंदोलनों में भी जाते होंगे, कई सारे सेमिनार्स में जाते होंगे और आपने देखा होगा, जब मैंने तो देखा है कि आपका वहाँ पे जो स्केच है, जो आर्ट है, जो पेंटिंग है, जो भी कह लीजिए, वहाँ पे लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है सिद्धेश गौतम या बेकरी प्रसाद, लोकेश पूजा के, लेकिन ये नहीं पता है कि ये जो बगल में बंदा खड़ा है इसकी कहानी हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। नहीं ये और ये कैसे कब यानी जब हुआ तो आपको कैसे हुआ, किस तरह से और कैसा फील हुआ, खास करके क्योंकि लोग आपके काम से तो जानते हैं लेकिन बाय फेस बहुत कम लोग जानते होंगे। आई थिंक ये पर्सनल चॉइस भी है। इंस्टाग्राम एक ऐसा एक विजुअल माध्यम है तो उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने आप को बहुत डालते भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक हमारी इंटेंशनल मोटिव भी रहा है कि हम अपने आप की जगह हम अपने काम को आगे डालते हैं। आपको हार्डली कोई पोस्ट ऐसा दिखेगा जो काम के अलावा मैंने डाला, शायद कोई भी नहीं होगा जिसमें मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ या मैं वो स्टोरीज नहीं डालता, क्योंकि मेरा वो प्रोफाइल उस तरह का है नहीं और मैं खुद भी अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट भी रखना चाहता हूँ, तो मुझे उस बात से खुशी भी होती है। ऑल्दो वो काफ़ी चेंज हो चुका है क्योंकि अब बहुत सारे लोग जानते हैं, तो उसकी वजह से बड़ी मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लगता है और ऑकवर्ड लगता है। जैसे अभी मैं जब नांदेड़ गया था तो वहाँ बहुत सारे लोग थे और वहाँ सबको आपके साथ फोटो खिंचानी है, वो लोग जानते भी हैं आपको, तो आपको नहीं पता कि आप कैसे इसको हैंडल करें, इसीलिए मैं कहीं ना कहीं उसको प्राइवेट रखता भी था। तो उस टाइम पे मुझे हैंडल करना मुश्किल हो पा रहा था कि कैसे मैं, और वो बहुत सेलिब्रिटी वाली मुझे समझ में आया कि बहुत बड़ा प्रेशर भी है इस चीज़ को संभालना, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, फिर उससे आपके ऊपर दबाव होते हैं और ज़्यादा उस चीज़ को बनाने का, उस तरीके का थोड़ा सॉर्ट ऑफ वो रहता है। आप थोड़ा प्राइवेट स्पेस मैंने भी अपना बना के रखा है, तो मुझे वो बेटर, मतलब मेरे लिए बेटर है वो कि ऐसा ना हो। बट जब वो हो जाता है तो थोड़ा, जैसे अब मैं कहीं ऐसी जगह जाता हूँ, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ तो मेरे को लोग जानते हैं, बट अगर मैं कहीं और जा रहा हूँ, जैसे अब मैं गुजरात गया तो वहाँ लोग नहीं जानते, तो वहाँ पे मेरे को बड़ा ही सेफ फील होता है कि भाई यहाँ कोई नहीं जानता है, और मेरे को अच्छा भी लगता है वो ऑब्जर्व करने में कि ये लोग मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तो मेरे सामने वो अलग तरीके से बात कर सकते हैं, आपके सामने ही आपके काम को दिखाया जा रहा है, बात किया जा रहा है, लेकिन उनको नहीं पता है कि ये काम आप ही का है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे बारे में ऑनेस्टली बात कर रहे हैं और मैं वहाँ थर्ड पर्सन की तरह सुन पा रहा हूँ, क्योंकि इन दी एंड मेरा मोटिव यही था कि मेरा काम आगे जाए, ना कि मैं तो कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ और ना ही मैं वो ऐसे होते हैं आर्टिस्ट जो अपने आप को दिखाते हैं, बाहर रखते हैं, बट वो मेरी निजी जिंदगी है और वो आई लाइक व्हेन पीपल सी माय वर्क और उनको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ और वो वैसे ही अप्रिशिएट क्रिटिक जो भी कर रहे हैं वो ऑनेस्टली कर। हम लोग वैसे भी आप भी कई जगहों पे ऐसे गए होंगे हाँ। जहाँ आपका काम लगा होगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैं कई जगहों पे गया और आप लोगों का काम देखा कि वहाँ पे काम आपका लगा हुआ है, बट उन लोगों को ये नहीं पता कि ये काम किसका है, लेकिन आपका काम पेंटिंग, आपका स्केच, आपका आर्ट, वहाँ पे जो है लोगों ने विरोध दर्ज करने के लिए, चाहे एक सिंबल के तौर पे जो है, प्रतीक के तौर पे आपके आर्ट के, ऐसा आपके साथ कभी हुआ कि लोग आपके सामने ही बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि आपका ये आर्ट है ये, और आपके आर्ट के बारे में बात करें, यार ये जो है ना बड़ा बहुत मार्मिक है, या फिर ये बहुत जो है ना ये बिल्कुल चुभने वाला है, ये बिल्कुल सटीक निशाने पर, कुछ इस तरह की बातें हैं? देखिए, एक तो ये इसलिए भी है कि मतलब मैं ज़्यादा तो जगह गया भी नहीं हूँ मैं, मतलब दिल्ली भी जो जगह है, दिल्ली में मैंने देखा आपका आर्ट, आपका भी आर्ट देखा है, जंतर मंतर पे मैंने कई बार देखा है। अब मैं दिल्ली एक भी बार नहीं गया हूँ मैं, बहुत समय, मतलब मेरा जो दायरा रहा है हाल फिलहाल में वो केवल नागपुर तक रहा है। और नागपुर की घटना है कि जो 14 अक्टूबर को जो इतना बड़ा जो कार्यक्रम वहाँ होता है, तो वहाँ के एक स्टॉल में मैं देखा कि एक मैगजीन था, मतलब मैगजीन मतलब पलट के देख रहा था, तो उसके लास्ट पेज में देखा कि
मतलब मेरा एक आर्ट जो है वहाँ पर प्रिंट हुआ था, अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं इस चीज़ को मैं बोलना तो चाह नहीं रहा था मैं, पर जो मेरे आसपास, हाँ मेरे आसपास के जो थे, अब उनको क्या वो प्राउड हुआ कि यार मतलब क्योंकि बिलासपुर ज़्यादा बड़ा जगह भी नहीं है, तो वहाँ के जब लोगों को पता चला कि अरे मतलब लोकेश का जो है ये मतलब आर्ट यहाँ पर आया, तो उनको बड़ा गर्व हुआ। तो वो सामने से क्या है कि लोगों को बताना चालू करे, देखिए ये जिनका आप लगवाए हो ना, वो यही आर्टिस्ट है करके। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग अपने आप को कभी प्रमोट करना भी नहीं चाहते, इसलिए ना हमारे इंस्टाग्राम में ना हमारे ट्विटर हैंडल पे हम अपनी कुछ फ़ोटो डालते। तो बस हमारे जैसे ये इवेंट है तो यहाँ हम डाल रहे हैं, यहाँ डाल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम मिले पहली बार, सिद्धेश भाइयों हम मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग पहली बार मिले, और शायद मुझे लग रहा है कि मूकनायक पर भी पहली बार इंटरव्यू हो रहा है आप दोनों का एक साथ। ये अच्छी बात है, हम मिले ही पहली बार, पहली बार तो इसमें मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग इसमें एक किस्सा बताता हूँ। अभी मैं बर्लिन गया था, और वहाँ पे एक मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वो डिस्कशन कर रहे थे ऐसे करके, और एक वाइट थोड़ी एजेड और जो थी वो भी बैठी थी, वो थोड़ा डिसीजन मेकिंग उसमें थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का, बट वहाँ बातें चल रही थी। तो लोगों ने मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि एक आर्टिस्ट है, और मैं वहाँ पे जाके बैठ गया अपना चुपचाप, ठीक है जो भी विदेश है, जो भी मैं ट्राई टू एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं चलो ठीक है सुन रहा हूँ ये सारी चीज़ें। वो जो औरत थी वो मेरे काम को मेरे बिना परमिशन के यूज़ कर रही थी अपनी वेबसाइट पे। अब यहाँ मेरे लोग अगर वो मेरे काम को यूज़ करें तो मेरे को समझ में आता है। अब ये मेरे ना काम को यूज़ करती है, मतलब मेरे काम को यूज़ कर रही है, ना मेरा रिकग्निशन है। यहाँ पे मेरे को लगा कि यार ये तो थोड़ी गड़बड़ चीज़ है, बट मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि ये उसकी लथार्जी भी है, ये उसका लेजीनेस भी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं अनरीचेबल हूँ। वो मेरे को लिख तो सकती थी मेरा काम उठाने से पहले, फिर वो मेरे को बोलती है कि नहीं मैंने तो कभी देखा, मतलब मुझे नहीं पता था कि कहाँ से आया है। मतलब एटलीस्ट इस कम्युनिटी में काम करने वाले कुछ ही लोग हैं जो आर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप थोड़े से गूगल सर्च से भी आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है, बट उसमें कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि क्योंकि वो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था हमको, वो कोई और अपनी वेबसाइट पे जिसके लिए यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो तो अपना सोशल कैपिटल बनाने के लिए कर रहा है। वो वाइट इंसान जो है अपना सोशल कैपिटल वो यहाँ पे दिखा रहा है कि हम दलितों के लिए वो करते हैं, वो अंग्रेज़ हैं बट वो ये सारी चीज़ें माइनॉरिटीज़ ऑफ रियल इंडिया ये है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उस पर पैसा कमा रहे हैं, बट उसका कॉम्पनसेशन हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें नहीं पता कि हमारा काम कितना कौन यूज़ कर रहा है। हमारी कम्युनिटी के लिए तो ठीक है, बट जो लोग हमारा पहले से ऑपरेशन कर करके जिन्होंने पैसा बनाया है वो आज भी इस तरीके से हमारा ऑपरेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ से फिगर आउट भी करना पड़ेगा। हम अपने आप को ये नहीं कि हम अपने आप को वो दिखा रहे हैं हमेशा, बट कहीं ना कहीं उसको कोई हमारा यूज़ ना कर ले। हाँ कोई यूज़ ना कर ले उस चीज़, वो ऑपरेशन ही है फिर इस तरीके से, एक्सप्लॉइटेशन है वो।